नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मतदान में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और इस बार हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि इस बार अगला राष्ट्रपति कौन होगा। सीधा मुकाबला इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में है। अब देखना यह है कि अमेरिका 2020 में कौन किस पर भारी होगा। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वो घड़ी आ गई है जिसका देश विदेश को बेसब्री से इंतजार था। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ अर्ली वोटिंग यानी तय तारीख से पहले मेल वोटिंग की व्यवस्था है और इसके जरिए करीब 50% मतदान हो चुके हैं। मतदान की समय सीमा खत्म होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4 नवंबर की शाम तक ये साफ हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने रहेंगे या उनकी जगह डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। वहीं इस बार ये अमेरिकी चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। खास तौर पे कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है। इस साल 24 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी साइलेंट वोटर ही किंग मेकर साबित होंगे। बता दें, पहली बार अमेरिका में ऐसा होगा, जो ना सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। दरअसल अमेरिका में रहने वाली भारत मूल के लोगों की इस चुनाव में अहमियत बढ़ी है और पहली बार किसी भारतवंशी को अमेरिका का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं साफ तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि इस बार वोटिंग के दिन चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाएगी। हालांकि नतीजों के रुझान चुनाव खत्म होते ही मिलने की संभावना जताई जा रही है और इस बार मेल इन बैलेट और पोस्टल बैलेट का आंकड़ा बड़ा है, जबकि वहीं पेलिस्नेविया मिशिगन के अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि काउंटिंग में उन्हें 3 दिन लग सकते हैं। इस बार अमेरिका का चुनाव बड़ा मुद्दा बन गया है। कोरोना महामारी में अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जिसके बाद बाइडेन ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि उनकी नीतियों में अमेरिका में महामारी बढ़ी है। वहीं चीन को लेकर दोनों उम्मीदवार ट्रंप और बाइडेन का सख्त रवैया दिख रहा है। जहां ट्रंप कह रहे हैं कि कोरोना महामारी फैलने के लिए बीजिंग जिम्मेदार है, तो वहीं दूसरी तरफ नस्लीय भेदभाव सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बता दें, मई के महीने में पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अश्वेत आंदोलन की आग अमेरिका में दहक उठी, जिस पर दोनों नेताओं ने लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। जहां वायु प्रदूषण को लेकर ट्रंप भारत को घेर चुके हैं, उन्होंने इस दौरान यहां तक कह दिया कि भारत, चीन और रूस की हवा बेहद गंदी है। ट्रंप ने अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा का हवाला देकर वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है, जबकि बाइडेन ने वीजा नियमों को आसान करने का वादा किया है। ट्रंप और बाइडेन दोनों उम्मीदवार आखिरी पलों में भी जोरदार प्रचार कर रहे हैं और वोटरों को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवार अपने कैंपेन जेट से प्रचार करने के लिए निकल चुके हैं। हालांकि अमेरिका में मतदान के निर्धारित दिन से पहले भी मतदाताओं को अपने वोट डालने की सुविधा होती है और अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल चुके हैं। इससे अमेरिका पिछली एक सदी के सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट की ओर बढ़ रहा है। ये आंकड़े हैं यूएस इलेक्शन प्रोजेक्ट वेबसाइट के विशेषज्ञों ने इस बार फ्लोरिडा, पेलिस्नेविया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और एरिजोना को टॉप बैटल ग्राउंड राज्य कहा है। ये ऐसे राज्य हैं जो किसी पार्टी के गढ़ नहीं है, यहाँ किसी का भी हक नहीं है और इन सभी राज्यों में चुनावी सर्वेक्षण के अनुमान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को ही आगे बता रहे हैं। हालांकि फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना और एरिजोना में दोनों के बीच अंतर बहुत कम है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के अंतिम पड़ाव में उत्तरी कैरोलिना, मिशिगन और विस्कॉन्सिन भी जाएंगे और उनका आखिरी केंद्र होगा मिशिगन का ग्रैंड रैपिड्स। वहीं बात करें तो 2016 के चुनावों में ट्रंप की जीत हुई थी, लेकिन सबसे कम अंतर से इसी राज्य में जीत मिली थी। सिर्फ 10,704 वोटों में उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को यहां से हराया था। 2016 में भी उनका आखिरी पड़ाव ग्रैंड रैपिड्स ही था। वहीं जो बाइडेन ने आखिरी वक्त पर पेलिस्नेविया और ओहायो
जाने का फैसला किया था। वे चुनाव के आखिरी दौर में काले लोगों के समर्थन के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं पेंसिल्वेनिया में भी एक रैली के दौरान जो बाइडेन ने खुद को एक ऐसा उम्मीदवार बताया जो कोरोना महामारी से निपट सकते हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जान डाल सकते हैं। अमेरिकी चुनाव को लेकर दुनिया भर में सट्टेबाजी कर रहे लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस चुनाव के लिए करीब $1 अरब का सट्टा लगा है, जो साल 2016 के मुकाबले 2 गुना है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन पर ज्यादा लोग दाव लगा रहे हैं। वे सट्टेबाजों के फेवरेट हैं, यानी ज्यादातर सट्टेबाजों को लग रहा है कि जो बाइडेन जीतेंगे। हालांकि मुकाबला काफी कांटे का है। इस चुनाव में एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से मैदान में है, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सट्टेबाज जो बाइडेन की जीत को लेकर ज्यादा दाव लगा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा सट्टा हो सकता है। वहीं चुनाव शुरू होने तक सट्टेबाजी की रकम $1.3 अरब तक पहुंच सकती है। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा सट्टा फुटबॉल मैचों के लिए लगता है, लेकिन इस बार का अमेरिकी चुनाव इसे पीछे छोड़ सकता है। वहीं कई ऐसी वेबसाइट हैं जहां लोग इस चुनाव के लिए दाव लगा रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा की कई वेबसाइट से भी लोग अमेरिकी चुनाव के लिए सट्टा लगा रहे हैं। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक न्यूजीलैंड की वेबसाइट प्रिडिलक्ट पर बाइडेन पर 68 सेंट तो ट्रंप पर महज 39 सेंट का दाव लगाया जा सकता है। ब्रिटेन की कंपनी बेटफेयर एक्सचेंज पर भी हो रही है सट्टेबाजी के मुताबिक बाइडेन के जीतने के चांस 85% और ट्रंप के जीतने के चांस महज 35% है। प्रिडिलक्ट के प्रमुख एंगेजमेंट के प्रमुख विल जेनिक्स के मुताबिक 14 स्विंग वाले राज्यों में से 10 में बाइडेन के पक्ष में ज्यादा लोग दाव लगा रहे हैं। इसी तरह बेटफेयर एक्सचेंज पर 12 स्विंग वाले राज्यों में से 7 में बाइडेन लीड कर रहे हैं। हालांकि बीसी बेटोर्स नामक साइट पर 44% लोग राष्ट्रपति ट्रंप के फिर से जीतने पर दाव लगा रहे हैं, जबकि 27% लोग बाइडेन के जीतने पर दाव लगा रहे हैं। गौरतलब है कि ओपिनियन पोल में भी बाइडेन को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। बता दें कि अमेरिका में इन सट्टेबाजों के दाव को काफी मजबूत संकेत मिल जाता है। वहां के पिछले 50 साल के सट्टेबाजी के इतिहास में सट्टेबाज ने जिन कैंडिडेट्स को विजेता बनाया है, उनमें हर 4 में से 3 को वास्तव में जीत मिली है, यानी ये दाव करीब 75% मामलों में सही हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप के भारतीय मूल के अमेरिकियों के प्रति झुकाव के रूप में देखा गया है, जबकि पारंपरिक रूप से भारतीय अमेरिकियों ने राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया था। अमेरिका में 2 बार भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में काम कर चुकी पूर्व राजनीतिक नीलम देवी कहती हैं, अमेरिका की और H-1B वीजा पर आने वाली हाईटेक वर्कर्स भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिकी इमिग्रेशन भारतीय मूल के अमेरिकियों के लिए बहुत रुचि का विषय है और भारतीयों के लिए भी। स्वाभाविक रूप से भारतीय लोगों के लिए जो अहम है, उसमें भारत सरकार की भी दिलचस्पी है। इसे भारत में बहुत सराहा गया और ये भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के लिए प्रतीकात्मक कदम ने दोनों देशों के बीच अच्छी भावना पैदा की है। वहीं भारत और अमेरिका के संबंधों ने पिछले 2 दशकों के एक राजनीतिक गहराई हासिल कर ली है। वहीं पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच जून में हुई झड़पों के कारण दोनों पड़ोसी देशों के बीच गतिरोध और तनाव बना हुआ है। राजनीतिकों का कहना है कि भारत के लिए एक बड़ा संकट है और मोदी सरकार की प्राथमिकता चीन की सेना को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हटाना है। भारत को चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका और दूसरे लोकतांत्रिक देशों की मदद चाहिए। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के खिलाफ भारत को मदद की पेशकश की है। उन्होंने हाल ही में कहा, उन्हें इस लड़ाई में अमेरिका को अपना सहयोगी और साझेदार बनाने की आवश्यकता है। बता दें, कोरोना वायरस के प्रसार के बाद बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों देशों के बीच भी रिश्तों में बदलाव आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद
भारत। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।